हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। ब्रिगेड होटल इंटरप्राइजेस एंड उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार्स, इंडीक्विप, ये सभी आईपीओज़ का अब एक्शन जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कल से जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडीक्विप का आईपीओ ओपन होगा। एनएसडीएल आईपीओ पर एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है, जो कि 15 अगस्त से रिलेटेड है। जी हाँ, जब पहले डेडलाइन 30 तारीख से पहले थी, अब वो एक्सटेंड होकर 15 तारीख तक हो चुकी है, कि यानी 15 दिन के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अब आरएचपी अपने को फाइल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ा डीले यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर चलेंगे सबसे पहले, एंड सभी आईपीओज़ की जीएमपी यानी सभी आईपीओज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनएसडीएल आईपीओ के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया उसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेटली आप जो अपडेट दी गई है, आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने की, वो 14 अगस्त 2025 से पहले पहले कंपनी को लिस्ट होना होगा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं खबर है। तो अब कहीं ना कहीं डेडलाइन और एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल रही है। जो सेबी ने पहले डेडलाइन दी थी कि जुलाई के अंदर अगस्त से पहले पहले लिस्ट होना है, वो कि अब डेफिनेटली एक्सटेंड होकर 14 अगस्त यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। बाकी बात करेंगे बाकी आईपीओज़ की, तो स्टार्टिंग विद जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स 460 करोड़ का यह आईपीओ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35% पोर्शन रिटेल का रखा गया है। अलॉटमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो 1,07,931 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। अब सब्सक्रिप्शन देखना होगा कितना आता है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 60 to 70 टाइम्स का पार्टिसिपेशन जो है रिटेल के अंदर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास का आप कह सकते हैं पोर्शन है रिटेल का, और एटलीस्ट 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में मुझे लगता है कि रिटेल लगा सकते हैं ऑन द हायर साइड। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन कम रहा, 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास भी लग जाते हैं, तो वो भी 40 से 50 टाइम्स होगा। तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आईपीओ 23 से 25 तारीख तक यानी कल, और मतलब पूरा वीक ओपन रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ओपन रहेगा। आईपीओ 237 रुपीज़ के 63 शेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड ओवरऑल अब तक एक ब्रोकर ने यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी है, एक ब्रोकर ने यहाँ पर न्यूट्रल सलाह दी है। जीएमपी 39.66% चल रही है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर, एंड ऑलमोस्ट 43% का प्रीमियम चल रहा है अपने को आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट पर। तो करंट मुनाफा 6,363 रुपये के आसपास है। तो कहीं ना कहीं डिमांड क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। बस अब यही है, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर नॉन अलॉटमेंट भी आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी बात करेंगे इंडीक्विप आईपीओ की। भले आपको आईपीओ 700 करोड़ का नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 10% का ही रिटेल पोर्शन है। केवल 46,781 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो बहुत लकी होगा उसी को बेसिकली यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। अब तक यहाँ पर 7 सब्सक्राइब निकल कर आते हुए देखने को मिल गए हैं। और इंडीक्विप वही कंपनी है जो कि अभी स्मार्टवर्क्स जिस स्पेस से जुड़ी है उसी स्पेस से जुड़ी कंपनी है। ऑफिस स्पेसेस जो है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं, सबको ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करवाती है। बाकी यहाँ पर जीएमपी घटते घटते अब 10% के भी नीचे आ चुके चित्तौड़गढ़ पर, एंड आईपीओ प्रीमियम पर 10% का प्रीमियम है। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनल डे आप सब्सक्रिप्शन देखकर अप्लाई और अवॉइड की कैटेगरी में रखें। बाकी मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ भी एटलीस्ट 10 टाइम्स तो रिटेल में भर सकता है, क्योंकि 700 करोड़ 1,000 करोड़ तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं ऐसे आईपीओज़ के अंदर। बाकी बात करेंगे ब्रिगेड होटल वेंचर्स की। तो बेसिकली ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ है 760 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर भी पोर्शन 10% ही रिटेल का। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट कम मिलेंगे, और 10% से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस और डिफिकल्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर अब तक एक सब्सक्राइब निकल कर आया है, एंड कहीं ना कहीं इस आईपीओ में लग रहा है कि 10 से 20% या फिर 15 से 20% के बीच में लिस्टिंग गेंस हो सकते हैं, क्योंकि छोटी प्राइस का आईपीओ है। एंड डेफिनेटली ऐसे आईपीओज में लिस्टिंग गेंस पॉप्स होते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी आगे आईपीओज की बात करेंगे तो आगे यहाँ पर शांति गोल्ड इंटरनेशनल कन्फर्म्ड ये आईपीओ 25 से 29 तक आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। 199 रुपये के 75 शेयर आपको मिलेंगे। एंड इस आईपीओ की अगर बात करेंगे, काफ़ी छोटी साइज़ का आईपीओ, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट चांसेस डिफिकल्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, अभी नया जो आईपीओ का आरएचपी फाइल हुआ है, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 29 से 31 तक आईपीओ ओपन रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनएसडीएल की ग्रे मार्केट चल रही है 165 रुपये के आसपास। अभी जो डेट्स बताई जा रही है 30 से 1 बताई जा रही है, बट कहीं ना कहीं अभी तक कोई आरएचपी की यहाँ पर न्यूज़ नहीं आई है, तो आप ये डेट्स भी अभी कंफर्म ना माने। बाकी ओवरऑल जैसे आरएचपी की न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।